A very good morning, my dear students. Welcome to the EVS e-learning class. We celebrate many festivals in India. Last week we have discussed about few of our religious festivals. Today we will continue with the same. So let's start. Open the page number 72 and start reading about the Shehra. Dussehra is also a festival of Hindus. This festival is celebrated to mark the victory of Lord Rama. Victory means jeet over the demon Ravana. दशहरा भी दिवाली की तरह हिंदुओं का ही एक त्यौहार है। इस दिन भगवान राम जी ने रावण का वध किया था, इसीलिए यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th डे ऑफ द नवरात्र। Scenes of Lord Rama's life are shown during Ram Leela staged for 9 days during नवरात्र। यह नवरात्र शुरू होते ही 10वें दिन मनाया जाता है। नवरात्र के दिनों में हर रोज़ रात को जगह जगह पर स्टेज लगाकर रामलीला दिखाई जाती है, जिसमें राम जी के जीवन से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को दिखाया जाता है। और देन ऑन द 10th डे effigies of Ravana, Kumbhakarna and Meghnad are burned. Dear students, you can see in this picture राम लीला को स्टेज पर दिखाया जा रहा है और दशहरे वाले दिन मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतलों को जलाया जाता है। कुंभकर्ण रावण के भाई थे और मेघनाथ रावण के बेटे थे। Next is the favorite festival of children. Yes, Holi. Holi is also a festival of Hindus. It is called the festival of colors. It is celebrated at the onset of the spring season. होली भी हिंदुओं का त्यौहार है। इसे हम रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। जो होली का त्यौहार है ये बसंत के मौसम, स्प्रिंग सीजन मीन्स बसंत के मौसम के स्टार्ट, ऑनसेट मीन्स शुरुआत, स्टार्टिंग में ही मनाया जाता है। पीपल थ्रो कलर्स ऑन ईच अदर, चिल्ड्रन प्ले विद पिचकारीज, गुजियास अ पर्टिकुलर स्वीट आर स्पेशली प्रिपेयर्ड। होली का त्यौहार सभी बच्चे बड़ी ही खुशी से मनाते हैं। एक दूसरे के ऊपर गुलाल फेंकते हैं, पिचकारी से पानी डालते हैं, तभी हम होली को रंगों का त्यौहार कहते हैं। इस दिन कुछ लोग एक बहुत ही स्पेशल और डिलीशियस डिश बनाते हैं जिसे गुजिया कहा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स। फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंस डे। We celebrate our Independence Day on 15th August every year. On this day, India got freedom from British. हम अपना स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन इंडिया को ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। बच्चों, आज से बहुत साल पहले हमारे इंडिया पर अंग्रेज़ों का राज था और इंडियंस को वही करना पड़ता था जो कि अंग्रेज़ उन्हें करने के लिए कहते थे। बट हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें आज़ाद कराने के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और एट लास्ट उनकी कोशिशों की वजह से हमारा इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। तब से हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होइस्ट्स द नेशनल फ्लैग at the Red Fort, Delhi, and address the nation. The national anthem Jan Gan Man is sung. Nation salutes the national flag and remember the freedom fighters. इंडिपेंडेंस डे हर साल लाल किले न्यू दिल्ली में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है।
प्रधानमंत्री लाल किले में नेशनल फ्लैग को फहराते हैं और सभी मिलकर नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करते हैं, जन गण मन गाते हैं और फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं। नेक्स्ट वन इज रिपब्लिक डे। We celebrate Republic Day on 26 January every year. India became Republic on 26 January 1950. हम हर साल 26 जनवरी को अपने देश का रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक मीन्स दैट द सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया and their representatives, and we have our own constitution to run the country. Constitution means संविधान। रिपब्लिक का मतलब है लोगों का और उनके द्वारा चुने गए नेताओं का शासन, और देश को चलाने के लिए हमारा अपना संविधान मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। On this day every year there is a parade of armed forces at Rajpath. Folk dances are performed by school children and decorated tableaus of different states are displayed. On Republic Day, our armed forces do parade and school children represent folk dances of their state. Even you can see different tableaus here. Tableaus means झांकियाँ। Different states अपने अपने झांकियों से अपने अपने state को represent करते हैं। The President of India takes salute at Rajpath near India Gate. और इनमें हमारे देश के राष्ट्रपति नेशनल फ्लैग और आर्म्ड फोर्सेस को सैल्यूट करते हैं। द लास्ट वन इज गांधी जयंती। वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन। हम हर साल अपने देश में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन हमारे राष्ट्रपिता का जन्म हुआ था। बच्चों, आपने महात्मा गांधी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। वह भी एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर and other distinguished personalities. Distinguished personalities means special persons like president and prime minister. Pay homage. Homage means श्रद्धा देना. Pay homage to the father of nation at his samadhi at Rajghat, New Delhi. राजघाट वह जगह है जहाँ पर महात्मा गांधी जी की समाधि बनाई गई है। हर साल 2 अक्टूबर को बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट यहाँ पर आते हैं और महात्मा गांधी जी की समाधि को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। Dear children, hope you understood the lesson very well and came to know about the different festivals we celebrate in our country. Do the part D in the book and part E in the notebook, and don't forget to learn the question answers of lesson 9 for test next week. Thank you. Have a nice day. Goodbye.